आज हम लोग वैदिक पीरियड से 25 प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। सामवेद का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है संगीत। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर है यज्ञ विधि। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अथर्ववेद किससे किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा जादू टोना एवं चिकित्सा। तो चलिए अगले के प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि और पशुपालन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा कुल। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अग्निदेव का उल्लेख किस वेद में सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। तो चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। वैदिक काल में गो का अर्थ क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा गाय। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन था? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। वैदिक काल का प्रमुख पेय क्या था? तो उसका राइट आंसर होगा सोमरस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। उज्जैन का मुखिया कहलाता था? तो इसका राइट आंसर होगा राजा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम का प्रमुख कौन था? तो इसका राइट आंसर है ग्रामणी। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आर्यों का मूल निवास किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य एशिया। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ऋग्वैदिक समाज किस पर आधारित था? जनजाति। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। चार वर्णों का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 4। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। तो चलिए नंबर 23 देख लेते हैं। उपनिषद किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दर्शन। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ब्रह्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है यज्ञ। तो चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसे आप कमेंट में आंसर दीजिए।